सर आशुतोष बाबू, कृष्णा बाबू, सुमन जी, आनंद जी, विपिन जी, प्रवीण जी, शंभू बाबू, रवि जी, अर्जुन बाबू और सामने बैठे सभी परिवार के सदस्यगण, मीडिया के साथी मित्रों, काफी विलंब से आपके बीच आया हूं। रास्ते में भी कई जगह रुकना पड़ा। सबसे पहले मैं पंकज जी और तमाम सुमन जी, तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि कम समय में सम्मान के नाम पर आपने अपने लोगों को एकत्रित किया है। सच है, चर्चा करने की इच्छा होती है लंबी, लेकिन समय नहीं है। ये बात सही है कि आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश कैसे देश में विकसित प्रदेश के रूप में दिखे, और फिर माननीय प्रधानमंत्री, मैं तो मानता हूं कि आज हमारा और आपका सौभाग्य है कि आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री मैं मानता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने जो काम किया वो दिख रहा है। हर झोपड़े तक पहुंचने का काम कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारा और आपका सर ऊंचा हो रहा है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति, सबसे मजबूत कंट्री अमेरिका का राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री के आगे पीछे दिखता है, साधारण घटना नहीं है। आप भी देखा होगा, हम तो मोबाइल पर भी देखा, अपने आंखों से देखा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खड़े थे और ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति बाय कर रहा था। क्या परिवर्तन हुआ है। कभी देश का कोई प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रधानमंत्री के सामने, राष्ट्रपति के सामने बैठने का हिम्मत नहीं करता था। आज सबसे मजबूत देश आपके आगे पीछे कर रहा है। ये तस्वीर आज बदली है देश की। जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, लंबी बातें मैं नहीं करना चाहता। आपने कहा कि आजादी के बाद बताएं, आप किसी का कलेजा इतना बड़ा था क्या जो सवर्ण का नाम ले ले? सवर्ण का नाम सुना था क्या? इस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने का इतना मजबूत कलेजा था कि याद होगा कि 19 में संशोधन किया उन्होंने संविधान का, और 22 में कहा कि सवर्ण में भी गरीब है, उसको हम 10% आरक्षण देंगे। बहुत बड़ी घटना है। पंडित नेहरू से लेकर आज तक किसी का कलेजा नहीं था, और हम आप ही महसूस करते हैं कि सवर्ण का नाम लेने का कोई हिम्मत नहीं करता था। हमें याद है जब घोषणा हुआ था तो मैं भी बाहर था, संजोग से सूरत ही में था, एक कार्यक्रम में गया था। घोषणा हुआ, हमें लगता है उथल पुथल देश में हो जाएगा। सवर्णों के नाम पर प्रधानमंत्री आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन पूरा देश ने स्वागत किया। जरा चूर शब्द कहीं नहीं हुआ पूरे देश में। ये है आपके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। आज उन्होंने जो किया है उसकी चर्चा लंबी होगी, आप सब जो कर रहे हैं, और आप जानते भी हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी दिन रात इसमें लगे हैं, अन्य दल के लोग भी महसूस कर रहे हैं। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं कि समाज का हर वर्ग व्यवस्थित हो, संपन्न हो, बेरोजगारी खत्म हो, और लगे हैं इस काम में। उसी कड़ी में एक ये आयोग भी आपके सामने आया है, सवर्ण आयोग। ये बात सही है कि जवाबदेही हमें दी गई है, और अब महसूस किया होगा, मैं गया भी आया था,
2 महीने कुछ दिन अभी हुए हैं, 29 जून को नोटिफिकेशन हुआ था और मैं समझता हूं 2-3 जुलाई से ही काम को मैंने शुरू किया, तो 2 महीने कुछ दिन हो रहे होंगे कि हम आपके बीच 9 प्रमंडल में 5 प्रमंडल में एक दिन रुककर लोगों की भावना को जाना। आपके हाल ही में आया था, सारे प्रमंडल के पदाधिकारियों को बुलाया था, कमिश्नर से लेकर सारे पदाधिकारी थे। मैं जाना इन तमाम मुद्दों की जो चर्चा सब कर रहे थे उस पर भी चर्चा हमने की थी और क्या तस्वीर है सवर्ण समाज की इसकी भी चर्चा की थी। उसी ढंग से लगातार पटना प्रमंडल भी, अन्य भी 5 प्रमंडल, 4 प्रमंडल बचा है जहां हमारी जाने की का कार्यक्रम बना भी है। और तब जो आप सोच रहे हैं मैं भी महसूस करता हूं, सच्चाई भी है। लोगों के बीच एक चर्चा है कि सवर्ण समाज की बीच अपार धन है, चर्चा है। आज मैं जो देख रहा हूं बहुत कम परसेंटेज लोग ऐसे हैं जिनके पास धन है, अपार धन भी मैं कहूं, लेकिन आज 50% से अधिक ऐसे सवर्ण समाज के लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 66% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं जिन्हें 2 टाइम के भोजन में कठिनाई हो रही है। ये तस्वीर अभी है, कैसे दूर होगा इस पर हम सब बैठकर विचार भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और कैसे सरकार के स्तर पर इन समस्याओं को रखा जाए इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। जो आपने कुछ लोगों ने बताया कि हमारा आरक्षण की बात किया या फिर छात्रावास की बात किया या फिर अन्य बातें सामने आती है, सच्चाई है। इस तरह की योजनाओं की कल्पना हमारी है। कोचिंग की भी बात कुछ लोगों ने किया, ये बात सही है। जब तक आपके बच्चे व्यवस्थित नहीं हो, जब उनको हम हर ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी परेशानी दूर नहीं होगी। ये इस पर हम सब काम कर भी रहे हैं और भरोसा भी दिलाते हैं आप सबको कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ दिखने लगेगा आपको कि क्या हो रहा है। और चूंकि मुख्यमंत्री की भी मंशा साफ मैं देख रहा हूं, यही कारण है कि जवाबदेही हमको उन्होंने बुलाकर कहा भी, माननीय नीतीश कुमार जी ने एक जवाबदेही दे रहे हैं। निश्चित रूप से एक उम्मीद के साथ ये बात उन्होंने कहा हमसे कि उम्मीद के साथ आप इसमें कर सकते हैं क्योंकि आप बड़ी मेहनत करते हैं और आपकी पहचान 38 जिले में है, लोगों के बीच जाते हैं, काम करते हैं। उसमें एक चर्चा भी उन्होंने कर दिया। ये बात से हमको याद है, मुख्यमंत्री को इतना भरोसा था, एक बार उन्होंने कहा जब हमें बहुत बड़ी सभा सब दिन स्वामी शाहजानंद जी और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का जयंती समारोह पटना में आयोजित होता, कोई दल हिम्मत नहीं करता था। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ही महाचंद्र सिंह सब दिन कार्यक्रम करते रहे, ओवर क्राउडेड। तो मुख्यमंत्री ने हमको कहा था एक बार स्वामी जी की जयंती आप फला तारीख को है, आप मनाइए, मैं भी रहूंगा। मैं जदयू में था उस समय। बताइए कितने बजे? तो 12:30 बजे रखिए और 12:30 बजे की घोषणा हुई। राज्य के हर जिले में पोस्टर पैम्पलेट सब छपा, प्रचार प्रसार हुआ और तब उन्होंने उनकी परेशानी में देखा। उन्होंने एक दिन पहले विजय चौधरी को हमारे पास भेजा और कहा कि मुख्यमंत्री जी परेशान है, तो उन्होंने उस समय दे दिया आपको। और नीति आयोग की बैठक कल है, जिस दिन हमारी सभा है, सो इस सभा को 10 बजे आप कर दीजिए। कि 12:30 बजे की घोषणा है और उसको 10 बजे आप कह रहे हैं, कैसे होगा? हम परेशान हुए, मुख्यमंत्री से बात किया कि नहीं आप कर लीजिएगा, पेपर में दे दीजिए ना। हम कहा पेपर के लिए पैसा दे दीजिए, बहुत पैसा लगता है एडवर्टीजमेंट। नहीं आप टेलीफोन से भी कर लीजिएगा। चलिए जब आप कहते हैं तो प्रयास करते हैं। अब ठीक हमें याद है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 10 बजे वशिष्ठ बाबू को उन्होंने भेज दिया, जो अध्यक्ष थे उनके।
आज भी हम अब तो दूसरे अध्यक्ष हो गए, वशिष्ठ बाबू 10 बजे आ गए। हमको याद है कि पटना हावड़ा दानापुर ट्रेन से उधर पूर्णिया कटिहार किशनगंज की ओर से हमारे लोग सुबह सुबह पहुंच गए। आधा से ज्यादा सर्किल हमारा सिक्योरिटी हॉल भर गया उसी से। जब उन्होंने एक दिन पहले कहा था, अगल बगल भी 2-4-5 जिले को हमने खबर की, करीब हॉल भर गया। तो उन्होंने वशिष्ठ बाबू ने खबर किया कि हॉल तो भर गया। ठीक वो 10:30 बजे मुख्यमंत्री जी पहुंच गए। वो देखा उन्होंने कार्यक्रम, कहा कि साहब हम सोच भी नहीं सकते थे 12:30 बजे का कार्यक्रम 10:30 बजे हो रहा। और हम समझते हैं कि जितनी तारीफ करना चाहिए उससे अधिक बात बोलते रहे। फिर वो गए भी अपना दिल्ली की सच्चाई था, नीति आयोग की इंपॉर्टेंट बैठक होती है देश के स्तर पर, हक अपना हक को रखना पड़ता है राज्य का, वहां उनको जाना भी आवश्यक था। तो वो मुख्यमंत्री को भरोसा इसलिए था और ये जवाबदेही दिया सवर्ण बात से ही, इसमें 7 जातियां आती है जिसकी चर्चा आपने किया, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कायस्थ प्लस 3 जातियां माइनॉरिटी के बीच में है, जो अभी चर्चा नहीं होती। लेकिन सच्चाई है कि वो उस क्रम में है और ये कैसे इसमें हम कुछ कर पाए, इस पर एक्सरसाइज हो भी रहा है। जितनी चर्चा आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हमें लगता है कि निश्चित रूप से इसमें चिन्हित कर चुका हूं क्या क्या इस काम को हम करके इस सवर्ण समाज के बच्चों को या आपको कैसे ऊपर हम ला सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, वो हम काम कर रहे हैं। और हम सब एक समय सीमा के अंदर कुछ न कुछ निर्णय होगा, हम भरोसा विश्वास यही दिलाएंगे। इसी क्रम में मैं तो आया था अभी दूसरे काम में, और पंकज बाबू ने ये स्वागत की बात कर दिया। इस स्वागत में जो आप सब जितने दूर दूर से आए, आप सबों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक प्रतिष्ठा दिया, इज्जत दिया, स्वागत किया, माला दिया। निश्चित रूप से भी एक श्रेय का एक होता है थर्मामीटर। आज जो चर्चा हो रही थी इसमें बहुत चर्चा हम नहीं करना चाहते, सिर्फ आज इस चर्चा हुई हमारा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी, जो सचमुच में मैं चर्चा इसलिए कर दिया कि आपके जिले में आ रहे हैं माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, और मैंने इसलिए चर्चा किया कि आपके दुख तकलीफ को देश में आजादी के बाद कोई देखा, पहला प्रधानमंत्री देखा तो नरेंद्र मोदी जी ने देखा, वो आज आ रहे हैं। और दूसरी चर्चा मैं करना चाहता कि आपके प्रधानमंत्री विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति नहीं आ रहे हैं। विश्व जिसे नेता मानता है, यदि कोई दूसरे कंट्री में पत्ता खड़खड़ाता है तो प्रतिनिधि कौन करता है? आपका प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी करते हैं। वो व्यक्ति गया में बोध गया विश्वविद्यालय का जो बहुत बड़ा ग्राउंड है, पहले तो बेला में आना था उनको, फिर चले गए, वहां जगह पर्याप्त नहीं था, चले आए, फिर बोध गया, वहां बहुत बड़े ग्राउंड कैसे भरे, ये आप स्वागत कैसे करेंगे? ऐसी परिस्थिति मैंने चर्चा इसलिए कर दिया कि विश्व का नेतृत्व मिला है उनको, और आपके लिए जो किया उसकी चर्चा भी मत किया। वैसी प्रति उनका स्वागत फूलमाला से तो होता नहीं। अधिक से अधिक लोग उनके कार्यक्रम पर नजर पूरे विश्व के मीडिया का रहता है। आएंगे गया 22 को, लेकिन नजर रहेगा पूरे विश्व का कि नरेंद्र मोदी जी गए हैं गया, क्या उनका किस तरह का स्वागत हो रहा है। इसलिए हमें आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सक्षम हैं, दिखे कि सवर्ण समाज अपने पूरे समाज के साथ प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में उपस्थित है। ये तेवर होना चाहिए। सुमन जी, पंकज जी, सब लोग यहाँ, कृष्णा बाबू अपने निकलिए चौक चौराहे पर, आप उसी ढंग से लोगों को संदेश दीजिए, इसी ढंग से जैसे आप अपने आज संगीत के माध्यम से बड़ा श्रेय आपने अपनी भावना को व्यक्त किया। आप भी चौक चौराहे पर चर्चा करिए, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर चर्चा करिए, निमंत्रण करिए लोगों को, अधिक से अधिक बोध गया 22 तारीख को पहुंचिए।
ये भी हाथ जोड़कर आपसे मैं विनय करने आया हूँ, विनती करने आया हूँ। की व्यवस्था की गई है 100 बस। कल भी उसके लिए मीटिंग हुआ था, सतीश चंद्र दुबे सर आए थे, मंत्री जी। तो कल भी इसी तरह का मीटिंग हुआ था जिसमें हम लोग सब लोग बैठे थे और 100 बस यहाँ से ले जाने का है, बाकी छोटी गाड़ी तो अलग। ठीक है सुमन बाबू, तो उसमें आप सभी देखिए, ये बात सही है कि पार्टी का काम है, सरकारी कार्यक्रम है, 100 गाड़ी की व्यवस्था हुई, छोटी गाड़ियां, तो आप सब भी सक्षम है अपने, वो तो पार्टी कर रही है उसमें, हम लोग तरफ से भी है, आपकी तरफ से भी हो, धन्यवाद आपको। लेकिन जितने अधिक से अधिक लोग पहुंचने की व्यवस्था हम आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने चर्चा किया कि सारे लोग निकले हैं, कई जिलों में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और निमंत्रण दिया जा रहा है। मैं भी आपको निमंत्रण देने आया हूं कि अधिक से अधिक लोग आप पहुंचे, और भारतीय जनता पार्टी का तो एक नेचर हो गया है, दिन रात गांव में बूथों पर हर जगह लोग पहुंचते हैं, हर जगह हमारी टीम है, बूथ तक हमारी टीम है, सब लोग कल से निकलेंगे, फिर निमंत्रण पत्र भी बांटेंगे, जाएंगे, हम समझते हैं आप लोगों को जानकारी भी हो गया होगा। तो ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ इस तरह के कोई हमारे चाहे माननीय गृह मंत्री आते हो, अमित शाह जी आते हो, नरेंद्र मोदी जी आते हो, तो ये पहले होता था क्या, कभी कोई निमंत्रण पत्र लेकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कोई करने नहीं जाता था। अब ये हम कर रहे हैं कि हमारे लोग, हमारे साथी, हमारे पारिवारिक लोग भारतीय जनता पार्टी के एक एक घर पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप मन बना लीजिए, क्योंकि आप सक्षम है, करीब करीब उसी ढंग के इस हॉल में लोग बैठे हैं, खास एक खास समाज के लोग हैं, सवर्ण समाज तो है ही, उसमें भी मैं समझता हूँ जहां मैं बैठा हूँ एक ही समाज के अधिक लोग होंगे इसमें, और आप सक्षम कहे जाते हैं। मैंने दोनों बात कह दिया कि एक तरफ को आपके बारे में जो है लोग की भावना, बहुत धन संपत्ति है, और मैं रिकॉर्ड पर जान रहा हूं, और हम चिंतित भी मैं हूं कि एक परेशानी भी काफी है। वैसे लोग को भी मैं चिन्हित करीब करीब हर प्रमंडल में घूमकर कर रहा हूं, क्या स्थिति है सवर्णों की, वही मैं देख रहा हूं। इसलिए ये चर्चा तो फिर हम सब करेंगे, लेकिन 22 तारीख माननीय प्रधानमंत्री की सभा में मैं चाहता हूं कि आप सब पूरी शक्ति लगाएं। जो पार्टी की ओर से व्यवस्था है वो तो सही है, वहां पर जाएगा, किस पंचायत में जाएगा, कितने में जाएगा, कौन कौन लोग उस पर जाएंगे, क्या करेंगे, भर कर जाए, ये बातें, गाड़ियां जाए, वजीरगंज से जो गाड़ियां जाए वो लगे कि बाप रे ऊपर नीचे एकदम उधार लेता रहा है गाड़ी। कभी कभी देखते हैं गाड़ियां जाती है, तो पार्टियां की गाड़ी जा रही है, 10 आदमी बैठा हुआ, तो उससे इंप्रेशन भी बड़ा बुरा होता है, लगता है कि पटिया के संस्कार व्यवहार है, बता, ये बातें कुछ हो जाती है लोगों को भी। उसको चुनावी साल है, और हम आप जानते हैं कि टारगेट इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है 225। हमको और आपको उस टारगेट को क्रॉस करना है, उसको नीचे नहीं होने देना। ऐसी स्थिति में ये भी हम लोग को एक टास्क मिला है, चुनावी बंस के चुनाव जो कुछ महीने में चुनाव है, जो पूरी शक्ति आपका लग जाए, ये हम आग्रह करते हैं आप सबसे कि अपने स्तर से भी व्यवस्था करिए कि गांव में जो जाने वाले हैं लोग, ये बात सही है, लोग तो अगल बगल जो आप वेन्यू जो हमारा है जहां मीटिंग का, उसमें अगल बगल भी लोग, हम तो गए थे बेतिया मोतिहारी के इलाके में, जब आ रहे थे मोतिहारी प्रधानमंत्री जी, तो हम गांव गांव घूमने का काम किया और सबको निकाल ही दिया। अधिक से अधिक लोग अपने स्तर से गए, जो सरकार ने किया, पार्टी ने किया, और हर कई तरह के सिस्टम होते हैं, लेकिन अपने स्तर से भी जो निकलते हैं तो वो एक जमात दिखने लगता है। और समय, ये भी बात सही है कि माननीय प्रधानमंत्री को बहुत करीब से लोग देखना चाहते हैं। संजय जी आप भी आयोजक है, मैंने संचालन अच्छा किया, इसका भी संचालन करिए कि जो सबसे पहले जाएगा, मंच के करीब बैठेगा, जगह वहां मिलेगी, कहिए लोगों से, और बहुत करीब से प्रधानमंत्री को देख पाएंगे लोग, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, और लेट आएंगे तो जगह भी नहीं मिलेगा, सबसे पीछे खड़ा रहेंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा भी नजर नहीं आएगा। इसमें जोर लग जाए कि समय के पहले लोग निकले, समय पर जाकर आगे